नमस्कार। आज हम बात करेंगे इतिहास के शायद सबसे बड़े और सबसे निर्णायक युद्ध की, कुरुक्षेत्र का युद्ध। ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि ये रणनीति, मनोविज्ञान और लीडरशिप की एक जबरदस्त केस स्टडी है। हम इसके 18 दिनों के सामरिक विश्लेषण में गहराई से उतरेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि एक ऐसा युद्ध कैसे जीता जाए जो लगभग असंभव लगे। यही वो सामरिक पहेली थी जिसे पांडवों को सुलझाना था, और ये सवाल आप देखेंगे पूरे युद्ध के दौरान हमारे साथ बना रहेगा। तो चलिए सबसे पहले युद्ध के शुरुआती दौर को देखते हैं। एक ऐसा समय जब हर लिहाज से पलड़ा पांडवों के खिलाफ झुका हुआ था। अगर दोनों सेनाओं को देखें तो ये असंतुलन बिल्कुल साफ था। एक तरफ कौरव, जिनकी सेना बहुत बड़ी थी और जिसका नेतृत्व कर रहे थे अजेय भीष्म पितामह। दूसरी तरफ थे पांडव, सेना छोटी और उनका सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन खुद एक नैतिक दुविधा में फंसा हुआ था। तो जाहिर है पहली नजर में तो ऐसा ही लगता था कि ये युद्ध कौरव आसानी से जीत जाएंगे। और ये समझना जरूरी है कि भीष्म सिर्फ एक कमांडर नहीं थे, वो पांडवों के रास्ते की सबसे बड़ी सामरिक चट्टान थे। उनका अनुभव, उनका कौशल, वो अकेले ही पांडव सेना पर भारी पड़ रहे थे। जब तक भीष्म मैदान में थे, पांडवों की जीत की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी। अब यहाँ से युद्ध एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। पांडव ये समझ चुके थे कि आमने सामने की लड़ाई से बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने पारंपरिक युद्ध नीति को छोड़कर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और टारगेटेड अटैक्स का रास्ता अपनाया, और यहीं से शुरू हुआ पुराने महारथियों के पतन का सिलसिला। तो भीष्म की इस चुनौती का हल कैसे निकला? एक बहुत ही चतुर चाल से। पांडवों को भीष्म की एक प्रतिज्ञा याद थी कि वो शिखंडी पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। बस इसी का फायदा उठाया गया। शिखंडी को सेना में सबसे आगे खड़ा कर दिया गया। जैसे ही भीष्म ने शिखंडी को देखा, उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए, और बस यही वो मौका था जिसका अर्जुन को इंतजार था। इसी एक पल में अर्जुन ने भीष्म को बाणों से बेधकर युद्ध से बाहर कर दिया। भीष्म के जाने के बाद कमान संभाली गुरु द्रोणाचार्य ने, और उन्होंने एक ऐसी व्यूह रचना की जो लगभग अभेद्य थी, चक्रव्यूह। ये कोई आम फॉर्मेशन नहीं था, एक घूमता हुआ कई परतों वाला सैन्य घेरा था जिसमें अंदर जाना तो शायद मुमकिन था, पर किसी एक योद्धा के लिए अकेले बाहर निकलना लगभग नामुमकिन। और इसी चक्रव्यूह ने जन्म दिया एक बहुत बड़ी त्रासदी को। अर्जुन के बेटे वीर अभिमन्यु ने इस व्यू को भेद तो दिया, लेकिन वो अंदर अकेले फंस गए, और वहां कौरवों के 7 महारथियों ने मिलकर उन्हें घेर लिया और उनकी हत्या कर दी। ये युद्ध का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद ये युद्ध सिर्फ धर्म अधर्म का नहीं रहा, ये अर्जुन के लिए एक व्यक्तिगत इंतकाम की लड़ाई बन गया, जयद्रथ से बदला लेने की लड़ाई। अब बारी थी द्रोणाचार्य की। उनको हराने के लिए जो रणनीति अपनाई गई वो सीधी लड़ाई की नहीं, बल्कि शुद्ध मनोवैज्ञानिक चाल थी। पांडव जानते थे कि द्रोण की सबसे बड़ी कमजोरी उनका अपने बेटे अश्वत्थामा के लिए प्रेम है। तो एक योजना बनाई गई। भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार गिराया, और फिर सत्यवादी युधिष्ठिर से यह घोषणा करवाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। अपने बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर द्रोणाचार्य शोक में डूब गए। उन्होंने हथियार डाल दिए और तभी उन्हें मार दिया गया। तो देखिए, भीष्म जा चुके हैं, द्रोण भी नहीं रहे, कौरवों के दोनों बड़े स्तंभ गिर चुके हैं। अब युद्ध अपने उस चरम पर पहुंचता है जहां सारी लड़ाई सिमटकर 2 लोगों के बीच आ जाती है। अपने समय के 2 सबसे महान धनुर्धरों के बीच एक निर्णायक मुकाबला। कौरव सेना की कमान अब आती है कर्ण के हाथों में, और इसके साथ ही वो मंच तैयार हो जाता है जिसका सबको इंतजार था। कर्ण और उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अर्जुन के बीच का महामुकाबला। ये सिर्फ 2 योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये तो 2 तकदीरों का टकराव था। लेकिन कर्ण को समझना इतना आसान नहीं है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, उनका किरदार बहुत जटिल था। उन्होंने अपनी मां कुंती को एक वचन दिया था, और उसी वचन के कारण उन्होंने युद्ध में पांडवों को मारने के मौके मिलने पर भी उन्हें छोड़ दिया। ये उनके अंदर के द्वंद्व और उनकी महानता दोनों को दिखाता है। और कर्ण का अंत वो किस्मत और वचनबद्धता की एक दुखद कहानी है। युद्ध के 16वें दिन उन्होंने नकुल और सहदेव को हराया, पर वचन के कारण उन्हें जीवन दान दिया। 17वें दिन युधिष्ठिर और भीम को भी हराया और फिर छोड़ दिया। लेकिन उसी दिन जब अर्जुन से उनका अंतिम मुकाबला हो रहा था, किस्मत ने अपना खेल खेला। उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया, और जब वो निहत्थे होकर अपना पहिया निकाल रहे थे, तभी अर्जुन ने वो निर्णायक बाण चला दिया। कर्ण के पतन के साथ ही
कौरव सेना की कमर टूट गई और अब हम युद्ध के आखिरी और शायद सबसे क्रूर हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये वो दौर था जब सेनापतियों के बाद पूरे वंश का विनाश हुआ। कर्ण के गिरते ही एक तरह से संहार शुरू हो गया। अर्जुन ने 22 कौरव भाइयों का वध किया और भीम, जो पहले ही 8 भाइयों को मार चुके थे, उन्होंने एक एक करके सभी कौरवों को ढूंढ निकाला और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। कौरव वंश को एक तरह से जड़ से मिटा दिया गया। अब बस आखिरी लड़ाई बची थी, युद्ध का अंतिम अध्याय, एक गदा युद्ध। एक तरफ भीम और दूसरी तरफ कौरवों का अंतिम सेनापति दुर्योधन। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भीम ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया। इसके साथ ही कौरवों के आखिरी सेनापति का भी अंत हुआ और ये महायुद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। तो अंत में पांडव जीत गए, उन्हें सिंहासन मिल गया। लेकिन इस जीत के पीछे जो विनाश हुआ, उसे देखकर एक सवाल जरूर उठता है कि सिंहासन तो मिला, पर किस कीमत पर? क्या ऐसी जीत को वाकई जीत कहा जा सकता है? इसी सवाल पर हम आज की इस चर्चा को विराम देते हैं।